हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आया हूं, जो डायरेक्ट निकल कर आई है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी से। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, प्री पीआरटी, पीआरटी म्यूज़िक की वैकेंसी शामिल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं वैकेंसी में क्या है खास। लेट्स स्टार्ट। भारत सरकार के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया एक ऑटोनोमस सोसाइटी, जिसे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, इनके बच्चों की गुणात्मक शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इस कड़ी में यह टीचर्स की वैकेंसी जारी की गई है। अभी तक पूरे भारत में इसके 30 स्कूल उपलब्ध है और राज्य और ज़िले आपके सामने स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रदर्शित है। आप देख रहे हैं, मैं कुछ प्लेसेस के डिस्ट्रिक्ट के नाम बता देता हूँ। मुंबई, पालघर, उत्तर कन्नड़ा, तिरुनेलवेली, कांचीपुरम, मैसूर, हैदराबाद, छतरपुर, ईस्टर्न, सिंहभूम, भद्रद्री, कोठागुडेम, बुलंदशहर, चित्तौड़गढ़, इंदौर, व्यारा, तूतीकोरिन। तो इतनी जगह पे ये स्कूल सिचुएटेड है। ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी आप भरते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, लेकिन आपसे प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट ज़रूर पूछा जाता है। तो आप आवेदन भरते टाइम प्रेफरेंस में अपने आसपास का जो भी ज़िला आपको नज़र आ रहा है वो भर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पीजीटी के लिए सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी है। वैकेंसीज इंग्लिश की 2 है, हिंदी की 1 है, मैथमेटिक्स की 4 है, फिजिक्स की 1 है, केमिस्ट्री की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 4 है, बायोलॉजी की 2 है। इस प्रकार से पीजीटी की वैकेंसीज है। टीजीटी की अगर बात करें तो इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मतलब ये एक ही टीचर चाहिए। मैथ्स फिजिक्स के लिए एक ही टीचर चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए एक ही टीचर चाहिए, और कंप्यूटर साइंस, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, आर्ट और मराठी, इतने टीजीटी के लिए सब्जेक्ट हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो 11 पोस्ट है, सोशल साइंस की 14 पोस्ट है, हिंदी संस्कृत की 10 पोस्ट है, मैथ्स फिजिक्स की 21 पोस्ट है, केमिस्ट्री बायोलॉजी की 7 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 10 पोस्ट है, पीईटी मेल की 9 पोस्ट है, पीईटी फीमेल की 7 पोस्ट है, आर्ट के लिए 7 पोस्ट है और मराठी के लिए 5 पोस्ट है। तो इस प्रकार से ये टीजीटी के लिए पोस्ट हैं। लाइब्रेरियन के लिए 8 पोस्ट है, पीआरटी के लिए 70 पोस्ट, पीआरटी म्यूज़िक के लिए 5 पोस्ट है और प्री प्राइमरी टीचर के लिए 6 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 205 पोस्ट जो है इस वैकेंसी में शामिल की गई है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश में। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। पीजीटी फिजिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी भी एक में। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनमें से किसी भी एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो यहाँ पर भरा जा सकता है। और पोस्ट ग्रेजुएट अगर प्लांट फिजियोलॉजी में भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री भी होना ज़रूरी है। बीएड यहाँ पर कंपलसरी मांगा गया है। एक एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के द्वारा 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है।
BA एड, BSc एड, MSc एड, इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम चला जाता है। अगर उसके अंतर्गत भी ये किया गया है तो उसे भी बीएड के इक्विवेलेंट ही माना गया है, तो वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो क्वालिफ़िकेशंस है MSc या MCA या BE BTech कंप्यूटर साइंस से IT में, DOE ACC का B लेवल सर्टिफिकेट या C लेवल सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। सभी में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक है। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं TGT सब्जेक्ट के लिए। तो TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इन ऑल द 3 ईयर्स, तीनों साल ग्रेजुएशन के अंग्रेजी विषय पढ़ा हो। TGT सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी 2 विषय जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से शामिल होना ही चाहिए। मतलब हिस्ट्री के साथ में एक दूसरा सब्जेक्ट हो या ज्योग्राफी के साथ में एक दूसरा सब्जेक्ट हो, ऐसा ज़रूरी है। TGT हिंदी संस्कृत के लिए हिंदी या संस्कृत में से दोनों में से कोई भी एक विषय लेकर के ग्रेजुएट डिग्री 3 साल की होना चाहिए। मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लिए भी सेम, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए भी वही है कि केमिस्ट्री के साथ साथ बॉटनी या जूलॉजी जो है ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ हो। और TGT मराठी के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर के तीनों वर्षों में मराठी पढ़ी हुई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बीएड होना कंपलसरी है। NCERT के द्वारा आपने अगर BSc बीएड या BA बीएड या MSc एड प्रोग्राम अटेंड कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पर बीएड के इक्विवेलेंट ही मान्य होगा। साथ ही साथ CTET का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर कम से कम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई माना जाता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, तो वो ज़रूरी है। TGT कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BCA या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री 50% मार्क्स के साथ, या फिर BE या BTech कंप्यूटर साइंस IT कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंतर्गत है 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। DOE ACC लेवल सोसाइटी से A लेवल का अगर कोर्स कर रखा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स ज़रूरी है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर किसी भी विषय में आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है और 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रखा है कम से कम 50% अंकों के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर के मेल और फीमेल पोस्ट के लिए 3 वर्षीय BPEd परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स आपने प्राप्त कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगा। आर्ट टीचर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया हुआ है तो अप्लाई किया जा सकता है, या बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स इन पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, डिज़ाइन और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब आपने अगर बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट कर रखा है या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, डिजाइन में 4 वर्षीय कोई भी कोर्स कर रखा है, डिग्री कोर्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंक आना ज़रूरी है। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 50% मार्क्स के साथ मांगा गया। मतलब वही 12th क्लास जो है वो 50% मार्क्स के साथ में आपने पास किया हुआ हो, और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में DLED या 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स BLED
किया हुआ हो या 2 वर्षीय डीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ में है और आपने बीएड कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सी टेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना यहाँ पे ज़रूरी मांगा गया है। अगर आप सी टेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री लेवल का। पीआरटी म्यूज़िक के लिए बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब वही है कि म्यूज़िक में कोई भी बैचलर डिग्री आपने प्राप्त कर रखी है कम से कम 50% अंकों के साथ, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 12th की हुई है और 2 वर्ष का डिप्लोमा म्यूज़िक में कर रखा है 50% अंकों के साथ, तो भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। प्री प्राइमरी टीचर के लिए 12th क्लास 50% मार्क्स के साथ में पास की हुई होना ज़रूरी है, और डिप्लोमा हो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग एनटीटी या मॉन्टेसरी प्री स्कूल एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और बीएड नर्सरी फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ, हाँ ये इसमें एनटीटी किया हुआ है या फिर 4 वर्ष का कोई भी 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा यहाँ पे किया हुआ है इस तरह का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएड नर्सरी में जो होता है वो अगर किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई पीजीटी के लिए 40 ईयर्स है, टीजीटी के लिए और लाइब्रेरियन के लिए 35 ईयर्स है, पीआरटी और प्री पीआरटी और पीआरटी म्यूज़िक के लिए 30 ईयर्स है। ये ऊपरी आयु सीमा है। इन आयु सीमा में छूट भी दी जाती है गवर्नमेंट के नियमा के अनुसार, जैसे मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 ईयर्स का है। अगर SC/ST में फिजिकली चैलेंज्ड है तो 15 साल, ओबीसी में फिजिकली चैलेंज्ड है तो 13 साल, और अनरिजर्व्ड में फिजिकली चैलेंज्ड है तो 10 साल की छूट है। एक सर्विसमैन को 5 साल की छूट है। एज रिलैक्सेशन जो है, ऑल द एज रिलैक्सेशन मेंशन्ड अबव विल बी कॉन्करेंट इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन 1 कंसेशन ओनली वन ऑफ द कंसेशन ऑफ द हाईएस्ट वन। जैसे कोई SC/ST का उम्मीदवार है और वो PWD के अंतर्गत आता है तो वो या तो SC के 5 साल की छूट ले सकता है या फिर ये 15 साल की छूट, दोनों में से कोई भी एक छूट ले सकता है। कोई भी कैटेगरी से हो तो वो दोनों प्रकार की छूट उनको नहीं मिलेगी। और द एज रिलैक्सेशन ऑफ SC/ST OBC कैटेगरी एप्लीकेंट्स इज एडमिसिबल ओनली इन द केस ऑफ वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ईच कैटेगरी। मतलब आपको ये छूट तभी मिलेगी जब उस कैटेगरी में पोस्ट भी हो वैकेंसी के अंतर्गत, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इसकी एक अधिकृत वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है aees.government.in। इस पर जाकर के और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के टाइम पे आपको समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य होगा। आपका रिसेंट एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आपकी सिग्नेचर जो कि कागज़ के ऊपर स्कैन की हुई होना चाहिए। तो ये सब आपको वहाँ पर अपलोड करना होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशन। तो ये पीजीटी पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है ये आप यहाँ पर इसको रोक करके और पढ़ सकते हैं। वैसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में है 10th और उससे ऊपर के जितने भी सर्टिफिकेट है, किसी भी प्रकार के दूसरे सर्टिफिकेट्स वगैरह, सीटेट वगैरह, बीएड वगैरह, सभी प्रकार के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको लगाना है। ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक के चल रहा हूँ ताकि आप इसको रोक करके और पढ़ सकें कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। टीजीटीस के लिए
इस प्रकार से वही सारे सर्टिफिकेट्स ही यहाँ पे आपको लगाने हैं और कुछ नहीं है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए तो सभी सर्टिफिकेट वही के वही दिए हुए हैं, जो भी है अपने हमारे पास सारे सर्टिफिकेट जो होते हैं वही इसमें लगाने होंगे। पीआरटी म्यूज़िक के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए। अब एडमिशन एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो 750 रुपये, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे आपको एक ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके द्वारा आपको करना है। और SC ST वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनको छोड़ करके तो बाकी सबको ये फीस भरना होगी। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी और उस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो जब भी आप इसका आवेदन करें तो इसकी प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि आगे जाकर के स्किल टेस्ट के टाइम पे वो प्रिंट आउट मांगी जाएगी। तो ये तो सब आपको जब CBT के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिशन कार्ड मिलेगा, तो उस टाइम पे आपको सारे के सारे ये सर्टिफिकेट कौन कौन से आपको लेके जाना है वो सारे के सारे रखे होंगे। वही के वही सर्टिफिकेट्स रहेंगे जो कि आपने एज रिलैक्सेशन में अगर लिए हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होंगे। दूसरे समस्त प्रकार के एज के लिए सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इस प्रकार के एलिजिबिलिटी के लिए जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर है वो सारे के सारे आपको देना होंगे। स्किल टेस्ट के टाइम पे भी आपसे प्रिंट आउट मांगी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की। फ़ोटोग्राफ भी चाहिएगा, जो कि आपका ने जो आवेदन फॉर्म के साथ लगाया वही फ़ोटोग्राफ आपको अपने साथ लेके जाना होगा। तो ये इस प्रकार से PGTs के लिए, TGTs के लिए, सबके लिए ये डॉक्यूमेंट्स सेम ही है। तो आपको मोड ऑफ सिलेक्शन जो है एक CBT के माध्यम से होगा और एक स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा। CBT में क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगी। कंप्यूटर पे आपके सामने पेपर खुलेगा और उस पेपर के माध्यम से आपको वो एग्ज़ाम देना होगी। तो एक तो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और एक स्किल टेस्ट। 2 टेस्ट होंगे। दोनों टेस्ट में जो मेरिट में सबसे ऊपर होगा उनके सिलेक्शंस यहाँ पर किए जाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो अगर PGT की बात करें तो PGT के लिए और TGT के लिए और लाइब्रेरियन के लिए, ये सब इनके लिए एक जैसा पूरा सिस्टम इनने रखा है। तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि GK, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टीचिंग मेथडोलॉजी से संबंधित रहेंगे। और ऐसा कैसे ही TGT में भी रहेगा। 100 मार्क्स के रहेंगे, 2.5 घंटे के क्वेश्चंस रहेंगे। तो 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से अगर PRT की बात करें तो यहाँ भी 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे GK, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी से, और हायर सेकेंडरी लेवल NCERT और CBSE के सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 100 नंबर का ही है और 2.5 घंटे का ही समय यहाँ पर भी दिया जाएगा। PRT म्यूज़िक के लिए 100 क्वेश्चंस ही रहेंगे, वही GK, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी और म्यूज़िक से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। उसमें 100 मार्क्स का रहेगा। UGC के ग्रेजुएशन लेवल का इसका लेवल होने वाला है और 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग होगी। CBT के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट के लिए वो 60% या उससे अबोव है, और SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज्ड के पर्सन्स के लिए 54% है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि 60% या 54% मार्क्स जो है बहुत ही कम कैंडिडेट्स को आते हैं, जो कि उनके क्राइटेरिया में जितने उनको लेना है उससे भी कम आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो 55% मार्क्स अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए भी कर सकते हैं और 40% मार्क्स जो है SC ST OBC और फिजिकली चैलेंज्ड के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन CBT में पास हो जाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आप जो है स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर भी वो जो है उनके आधार पर ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको CBT में बिठाया जाना है या नहीं। स्किल टेस्ट में जो लोग आएंगे
उनके लिए कितनी पोस्ट के लिए कितने व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, उसकी एक जानकारी यहाँ पर दी गई है। अनरिजर्व्ड के लिए 1 पोस्ट के लिए 5 लोगों को कॉल किया जाएगा, 2 पोस्ट के लिए 8 लोगों को कॉल किया जाएगा, 3 पोस्ट के लिए 10 लोगों को कॉल किया जाएगा, 4 पोस्ट के लिए 12 लोगों को कॉल किया जाएगा, 5 या उससे ज़्यादा पोस्ट 10 तक अगर होती है तो उसमें डबल करके, जितने भी वैकेंसी है उसका डबल करके और उसमें 4 जोड़ करके और उसको निकाला जाएगा। और 10 से अगर ज़्यादा वैकेंसीज है तो 1.5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी +3 बट नॉट लेस देन 24। 24 से कम किसी भी स्थिति में नहीं लेंगे और जितनी वैकेंसीज रहेगी उसके हाफ में 3+ करके लेंगे। और रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए 1 या उससे ज़्यादा पोस्ट है तो पर पोस्ट 5 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को एक मेडिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में केवल ये देखा जाएगा कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है, उसमें कोई सीना या हाइट या ये नहीं देखा जा रहा है, केवल हेल्थ देखी जाएगी उसकी कि वो कोई फिजिकल डिफेक्ट में तो नहीं है। इस तरह का मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा सीबीटी के लिए। अब इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसकी, इम्पोर्टेंट डेट्स में ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 मई 2022 को स्टार्ट होना है, मतलब कल से स्टार्ट होना है। लास्ट सबमिशन जो होना है वो 12 जून तक किया जाना है। पेमेंट भी 12 जून तक ही की जा सकती है। हॉल टिकट या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बाद में इसकी वेबसाइट पर नोटिस दिया जाएगा। टेस्ट के लिए भी नोटिस दिया जाएगा। आंसर की जो होगी वो सीबीटी कंप्लीट होने के 3 दिन के अंदर अंदर इसके वेबसाइट पर डाली जाएगी। आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो 72 घंटे के अंदर अंदर आप जो है ऑनलाइन मोड में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं किसी भी आंसर पे। तो इस प्रकार से ये पूरी वैकेंसी थी। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी ज़रूरी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है। हाँ, सीबीटी और स्किल टेस्ट के लिए जो है यहाँ पर लोकेशन दी गई है: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। इतनी जगह पे ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। और स्किल टेस्ट जो है वो केवल इसके सेंट्रल ऑफिस पे AEES सेंट्रल ऑफिस AECS 6 वेस्टर्न सेक्टर, अणुशक्ति नगर, मुंबई 400094, केवल इसी पर ही यहाँ पर स्किल टेस्ट किया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारी जगह पे ले रहे हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। AEES रिक्रूटमेंट डाल देते हैं। ये पहले ऑप्शन पे आ रहा है। इसको डालने पे ये पहला ऑप्शन ही खुला है, इसी को हम क्लिक करेंगे तो ये परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान का होम पेज खुल गया है। इस पे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक करा था तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस ही आ गया। अगर आप AEES की URL से जाएंगे तो आपको इसका होम पेज मिलेगा। उसके बाद में फिर आपको रिक्रूटमेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, उसको क्लिक करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, जब इस पर क्लिक करेंगे तब ये पेज खुलेगा। यहाँ पर पहले नंबर पे ही दिया गया है 21 मई 2022 को रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर AEES 01/2022 और व्यू PDF फाइल। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी। इससे संबंधित जितने भी एनेक्स्चर्स है, फॉर्म वगैरह है, वो फॉर्म सारे के सारे इधर इसमें नीचे दिए गए हैं। तो ये आप एनेक्स्चर्स वगैरह जो है, सर्टिफिकेट वगैरह इसमें देख सकते हैं और वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है।
तो आज यहाँ पर किसी प्रकार के कोई लिंक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो नहीं रहा है। ये 23 मई से चालू होगा, इसलिए कल यहाँ पर एक और लिंक डल जाएगी जिसमें क्लिक हियर लिखा रहेगा यहाँ पे, तो वहाँ पर क्लिक करके और आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की वैकेंसी यही ख़त्म होती है। अगली नई वैकेंसी लेकर के फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय।